हेलो एवरीवन, टाइमली सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द जो कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और लेखपाल जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला हमारा शब्द होगा यमुना। यमुना के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे भानुजा, रविजा, सूरजा, यमनुजा, अर्कजा, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, तरणिजा, जमुना, श्यामा, सूरपुत्री, सूरतनिया, कालिंदी, कालगंगा, कृष्णा। इन तीनों को हम एक साथ याद रख सकते हैं, कालिंदी, कालगंगा, कृष्णा। इधर हम देखेंगे बहुत से शब्द हैं जिनमें जा शब्द जुड़ा हुआ है, जा, तो यह भी एक पहचान हो सकती है यमुना के पर्यायवाची शब्दों की। भानु किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। रवि किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तो बहुत से ऐसे, अर्क भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में जा अक्षर जोड़ने से यमुना के पर्यायवाची शब्दों को बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे घोड़ा शब्द के पर्यायवाची। इसके घोड़ा शब्द के पर्यायवाची पढ़ेंगे, इसमें होगा बाजी, तुरंग, तुरग, है, घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिका, सरिता। घोड़ा के पर्यायवाची शब्दों को हम फिर से दोहराएंगे, बाजी, तुरंग, तुरग। तुरंग और तुरग दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। है, घोटक, अश्व। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहते हैं। रविपुत्र, रवि सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। रवि में पुत्र जोड़ने पर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाता है। दधिका, शर्ता, ये दोनों ही कठिन पर्यायवाची हैं घोड़ा के, इसलिए हमें इनको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अग्नि के पर्यायवाची शब्दों को अब हम पढ़ेंगे। अनल, पावक, दहन, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर, ज्वाला, वायुशरण। अनल, एक होता है अनिल। क्या होता है? अनिल। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अनिल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो फिर से हम दोहराएंगे अग्नि के पर्यायवाची शब्दों को। अनल, पावक, दहन, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर। इन तीनों को बहुत ही ध्यान से हमें याद रखना है, क्योंकि ये शब्द बहुत ही पूछे जाते हैं। कभी कभी हमें 3-4 ग्रुप में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों में 4-4 पर्यायवाची शब्दों को दे दिया जाता है। उनमें से एक अलग होता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक के कारण उनको एलिमिनेट करना होता है, तो इसलिए हमको बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को याद करना होता है। आगे बढ़ते हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे। इसमें रहेगा शंपा, स्वदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला, अश्नि, करका, क्षणप्रभा, क्षणिका। आपको बताना है घन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, और बताना है कर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसमें हम याद रख सकते हैं शंपा, सौदामिनी, कौंधा। बिजली जब चमकती है तो हम उसको कौंधा भी बोलते हैं। और दामिनी, चंचला, अश्नि, इन तीनों को याद एक साथ रख सकते हैं हम। क्षणप्रभा, क्षणिका, इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आँख के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। आँख, इसका पर्यायवाची शब्द होगा दृग, अक्षी, अम्बक, चक, दीदा, लोचन, नयन, नेत्र। तो फिर से हम दोहराएंगे, दृग, अक्षी, अम्बक, चक, याद रखेंगे चक, दीदा, लोचन, नयन, नेत्र। तो दृग आपको मोस्टली याद रखना है, इसमें चक भी मोस्टली याद रखना है, अम्बक भी। आपको बताना है अम्बु। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? आगे बढ़ते हैं, पेड़। पेड़ के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें होगा गाछ, द्रुम, बिटप, तरु, रुख, पादप, वृक्ष, दरख्त, अगम। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होंगे वह होंगे गाछ, द्रुम, बिटप, तरु, रुख, दरख्त, पादप और वृक्ष जनरली हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, तरंग के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। इसके पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, तरंग। तरंग के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे लहर, लहरी,
दोनों बहुत ही सरल हैं, याद भी हो जाएगा। हिलोर, उल्लोल। अब जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है, बीची पूछा जाता है, हिलोर पूछा जाता है, उर्मी। तो एक बार फिर से दोहराएंगे एक साथ तरंग के पर्यायवाची शब्दों को। उर्मी, लहर, बीची, लहरी, हिलोर, उल्लोल, कंपन। आगे बढ़ते हैं, जंगल के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। इसमें रहेंगे महत्वपूर्ण कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, बिटप, बीहड़। नंदन कानन नाम सुना है। नंदन कानन मतलब, कानन का मतलब होता है जंगल। कांतार, अरण्य। इसके जो महत्वपूर्ण हमें याद रखने होंगे वो होंगे कांतार, अरण्य, विपिन, बिटप, बीहड़। बीहड़ याद है, चंबल के बीहड़। किसके बीहड़? चंबल के बीहड़। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो प्रश्न हमने पूछे हैं उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।